श्री राम। हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और इस दिन माता अंजनी और वानरराज केसरी के घर भगवान हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। तो इस दिन को हनुमान जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है और भंडारे भी दिए जाते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों के कष्ट मिट जाते हैं, क्योंकि सालों बाद यह शुभ संयोग आया है, यह त्योहार मनाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस दिन हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाएगा और इस दिन क्या उपाय आप कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 को सुबह 3:20 से आरंभ होकर 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:52 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 यानी कि आज के दिन शनिवार को मनाई जा रही है। 57 साल बाद शुभ योग में यह जन्म उत्सव मनाया जाएगा। जो योग इस बार बना है वह साल 1968 में बना था। इस बार हस्त नक्षत्र में पंचग्रही योग मीन राशि में बन रहे हैं। मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं और बृहस्पति और शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र मीन राशि में है। इस विशेष योग में सूर्य, शनि और राहु की त्रियुति के साथ शुक्र और बुध का संयोग भी होता है। यह स्थिति धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। हनुमान जयंती का त्योहार धन संबंधी टोटके करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन किए जाने वाले धन के उपाय सदैव सफल होते हैं। इस हनुमान जयंती को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और इस दिन जो उपाय किए जाएंगे उनसे आर्थिक कष्टों को आप दूर कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को हनुमान जयंती के दिन इन कार्यों को भी जरूर करना चाहिए। इस दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक लगाएं, साथ ही लाल फूल, फल, मिष्ठान आदि भी प्रभु को अर्पित करें। इस दिन पूजा करते समय एकांत में आपको इन मंत्रों का जप करना है। मंत्र हैं ओम हम हनुमते नमः, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय। इसके साथ ही राम नाम का जप भी आप कर सकते हैं। राम जी का नाम लेने से हनुमत कृपा आप पर होती रहेगी। आप राम नाम का 108 बार जप भी इस दिन मंदिर में जाकर के कर सकते हैं। ऐसा करने से आध्यात्मिक उन्नति आपको प्राप्त होती है और इस दिन आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं और हनुमान अष्टक का भी आप इस दिन पाठ अवश्य ही करिएगा। इस दिन आपको हनुमान जी को लाल चोला, फूलों की माला, लड्डू ये सब चीजें अर्पित करनी चाहिए। इन चीजों को अर्पित करने से हनुमान जी आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव दान करें। हनुमान जयंती के दिन भी अगर आप जरूरतमंद लोगों की यथासंभव मदद करते हैं तो आपके जीवन की पीड़ाएं दूर होती हैं। ऐसा करने से न केवल हनुमान जी बल्कि भगवान राम की कृपा भी आप पर बरसती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के जतन किए जाते हैं, लेकिन इस दिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमत स्तोत्र का पाठ, हनुमान बड़वानल स्तोत्र, हनुमान साटिका, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज काफी प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में पारिवारिक सुख, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा, दीर्घायु का भी प्रभु आशीर्वाद देते हैं। बजरंगबली को केला भी बहुत प्रिय है और यह सदैव उनके भोग में शामिल किया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन 11 केले लें और हर एक केले में एक लौंग लगा दें। इसके बाद इन फलों को हनुमान जी को समर्पित करें और फिर प्रसाद स्वरूप बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जन्म उत्सव पर एक पान के पत्ते पर बूंदी के 2 लड्डू और एक लौंग रखें। इसे अच्छे से लपेटकर उस पर चांदी का वर्क चढ़ाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आर्थिक समृद्धि आती है और आपके करियर की तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद उन्हें गुलाब की माला अर्पित करें। चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग जरूर डाल दें। यह उपाय घर के अनावश्यक खर्चों में कमी भी लाता है। इस दिन काले चने और बूंदी को भी हनुमान जी का प्रिय भोग माना गया है।
हनुमान जन्म उत्सव की पूर्व संध्या पर 1.25 किलो काले चने भिगोते। अगले दिन इन्हें उबालकर 1.25 किलो बूंदी के साथ मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद यह प्रसाद मंदिर में भक्तों को बांटते। इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन पीपल के पत्तों से जुड़ा हुआ यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद पीपल के 11 सुंदर साफ पत्ते चुनें। प्रत्येक पत्ते पर चंदन से जय श्री राम लिखें और इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। माना जाता है कि इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और घर में सुख और समृद्धि भी आती है। हनुमान चालीसा का पाठ वैसे तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ही अच्छा माना जाता है, लेकिन हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और साथ ही इससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है। सच्चे दिल से सीताराम का जाप करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है सच्चे मन से राम नाम का जाप करना और भजन करना। जब हम पूर्ण श्रद्धा से सीताराम जी का भजन करते हैं तो हमारी भक्ति सच्ची होती है और हनुमान जी अपनी कृपा स्वतः ही बरसाने लगते हैं। हनुमान जी के भोग में गुड़ चने और बूंदी के लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी को यह प्रसाद अर्पित करें, नहीं तो आप घर पर भी अपने मंदिर में भी यह प्रसाद उन्हें अर्पित कर सकते हैं। लाल फूल, सिंदूर और चोला चढ़ाएं। इससे वे जल्द प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करते हैं। सिंदूर और चमेली का तेल, अगर आप जीवन में किसी प्रकार के संकट या परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसके लिए यह अच्छा होता है। आपकी परेशानी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है जब आप प्रभु को यह अर्पित करते हैं। और धन वृद्धि के लिए आप पीपल के पत्तों का उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी लगातार बनी हुई है तो हनुमान जयंती के दिन पीपल के पत्तों का यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार कर सकता है। हनुमान जयंती पर आप स्नान करने के बाद पीपल के साफ सुथरे और चुनकर सुंदर से साफ 11 पत्ते ले लें जो बिल्कुल ही साफ होने चाहिए और इनको पानी से धो भी ले आप और बाद में इनको पोंछ ले और फिर इन सब पर चंदन से जय श्री राम लिख के फिर इन सभी पत्तों की माला बनाकर बजरंगबली को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे। धन वृद्धि के लिए काले चने का उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप कर सकते हैं। काले चने और बूंदी जो कि प्रभु को बहुत ही प्रिय है, वो हनुमान जयंती से पहले आप रात में, जैसे आपको बताया गया है कि काले चने भिगो दें और उसमें 1.25 किलो अगले दिन उबाल करके उन काले चनों को उसमें 1.25 किलो बूंदी मिला दें। इसके बाद आप प्रभु को अर्पण करने के बाद उनको बांट दें और जैसे जैसे आप भक्तों को बांटेंगे आपके आर्थिक कष्ट जो भी हैं वो समाप्त होते चले जाएंगे और धन वृद्धि होती चली जाएगी। और मान्यता है कि एक बार माता सीता ने हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को भी दिया था, तब जाकर के उनकी भूख शांत हुई थी। इसीलिए बजरंगबली के भोग में तुलसी का होना भी जरूरी माना जाता है और उन्हें तुलसी की माला अर्पित भी की जाती है। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली को तुलसी की माला जरूर अर्पित करें और भोग में भी इसे शामिल करें। धन वृद्धि के लिए गुलाब के फूल का उपाय भी आप इस दिन कर सकते हैं। बजरंगबली के मंदिर में जाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी को गुलाब की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दिया लगाएं, उसमें 2 लौंग भी जरूर डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी खर्च हो रहे होंगे एक्स्ट्रा फालतू के, वो कम होते चले जाएंगे और धन यानी कि धन लक्ष्मी आपके घर में रुकती चली जाएगी। तो यह थे उपाय जो आप हनुमान जयंती के दिन कर सकते हैं। तो आइए आज सुनते हैं शनिवार को शनिदेव की कथा। नीति न्याय के देवता शनि है मेरे नाथ, फल मनुष्य के कर्म का देते हाथों हाथ। कोटि कोटि वंदन प्रभु, विनती बारंबार, छत्र छाया रखो सदा मुझ सेवक के साथ। जय हो शनिदेव महाराज की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ने लगे और तब भी कोई निश्चय नहीं हुआ। तब वे इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करिए और बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। राजा इंद्र इनके प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में तो यह सामर्थ्य नहीं कि किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन एक उपाय आपको बता सकता हूँ। पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे।
ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चल करके भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर के उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखने लगे। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अपने मुख से किसको बड़ा कहूं और किसको छोटा बताऊं, क्योंकि जिसको छोटा बताऊंगा वह क्रोधित होगा मुझ पर, परंतु उनका झगड़ा भी निपटाना था। इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, ये 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से लगाया, जैसे सोना पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जाने, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है और इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं 1 राशि पर 2.5 अथवा साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। तो हे राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगे कि जो कुछ भी भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव को, जो कि बहुत क्रोधित थे, वहां से क्रोध में गए। वे फिर कुछ समय व्यतीत हुआ और जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दे दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उसके ऊपर सवारी कर ली। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर के बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा था। वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं था, इसलिए अवश्य उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया था कि मैंने यह हार नहीं चुराया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित किया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में था ही नहीं, कि इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चुरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहता। शनिदेव की दशा समाप्त हुई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगे। उनका गाना सुनकर शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गाना गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चुरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इस चुरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चुरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा कि पगली, यह क्या बात कर रही हो? तुझको किसी देश के राजा के साथ प्रण करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। कन्या कहने लगी कि जो मैंने प्रण कर लिया है वह मैं कभी नहीं तोड़ूंगी।
चिंतित होकर यह बात रानी ने राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं भी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। फिर कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चुरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चुरंगिया विक्रमादित्य के साथ करा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दे। फिर शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे और मेरे घर पर आकर के आप खाना खाएं। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। फिर भी सेठ बोला कि कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे कि एक अत्यंत आश्चर्य की बात हुई। सबने देखा कि जो खूंटी पहले हार निकल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज प्राप्त करके अनेक दासी दासियों, रथ और पालकियों के साथ विक्रमादित्य जी राजा उज्जैन की तरफ चले गए। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुनाया तो समस्त उज्जैन की प्रजा घुमाने के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला भी की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता है सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव की दृष्टि बहुत क्रूर मानी गई है और उनकी चाल धीमी है, यह आप जानते हैं। शनिदेव की चाल धीमी क्यों है, इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है और इस कथा से हमें यह भी पता चलेगा कि लोग शनि की दृष्टि से बचने के लिए पीपल के पेड़ में जल क्यों डालते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवलोक पर वृत्तासुर ने आक्रमण कर लिया था और उसे अपने कब्जे में ले लिया था, तब वो देवताओं को प्रताड़ित करने लगा था और देवराज इंद्र को अपने राज्य को बचाने के लिए वृत्तासुर का वध करना था। लेकिन इंद्र पहले से ही वृत्तासुर की शक्ति से परिचित थे, उन्हें पता था कि वह शक्तिशाली है। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया कि पृथ्वीलोक पर रहने वाले महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्तासुर को मारा जा सकता है। यह सुनकर इंद्र महर्षि दधीचि के पास गए और देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि से अपनी हड्डियां दान करने की बात कही।
महर्षि दधीच इतने परोपकारी थे कि उन्होंने कोई प्रश्न भी इंद्र से नहीं किया और अपनी हड्डियां दान करने की बात पर राजी हो गए। उन्होंने समाधि मुद्रा में ध्यान लगाकर अपनी देह का त्याग कर दिया और महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां इंद्र को राक्षस वृत्तासुर का वध करने के लिए दान कर दी थी। जब महर्षि दधीच जी की पत्नी को यह पता चला कि उनके पति ने देवताओं की मदद के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, तब वह इस दुख को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने सती होने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार के साथ ही वहीं पास में स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर वह खुद सती हो गई। पीपल के कोटर में रखा महर्षि दधीच का वह बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब उसे वहां कोई भी वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल की गोंदों अर्थात फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्ते और फलों को खाकर बालक का जीवन सुरक्षित रहा। एक दिन संयोगवश देव ऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। तब देव ऋषि नारद जी ने उस बालक को उस कष्टप्रद स्थिति में देखा तो उससे उसका परिचय पूछा। नारद जी बोले कि हे बालक, तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कौन है? बालक बोला, यही तो मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मेरे माता पिता कौन है। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उस बालक को बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो। नारद जी ने बालक को बात भी बताई कि उनके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो देव ऋषि नारद जी से सारी बातें जानने के बाद उस बालक ने पूछा कि मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था। तब नारद जी बोले कि तुम्हारे माता पिता पर शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उसे यह भी बताया कि शनिदेव की महादशा के कारण ही उसकी भी ऐसी स्थिति हुई है। इतना बताने के बाद नारद जी ने पीपल के पत्ते और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वरदान मांगा और कहा, तब पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जला डालने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पिपलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आह्वान किया और उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और फिर उन्हें अपनी आंखों से भस्म करना आरंभ कर दिया। पिपलाद की दृष्टि पड़ने से शनिदेव का शरीर जलने लगा और ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। अपने पुत्र को बचाने में भगवान सूर्य भी असमर्थ थे। फिर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से अपने पुत्र शनिदेव को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने पिपलाद को शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पिपलाद इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें के बदले 2 वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ऋषि ने 2 वरदान मांगे। पिपलाद ने पहला मांगा कि जन्म से 16 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कि कोई और बालक मेरे जैसे अनाथ ना हो। और दूसरा वरदान यह मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, इसलिए जो मनुष्य सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह दोनों वरदान दे दिए। तब पिपलाद ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। इसीलिए उन्हें शनिश्चर कहा जाता है, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। यह थी पिपलाद और शनिदेव की कथा। आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री राम, जय हनुमान।